लाजवाब कर दिया भाई। रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने बाजी मारी और मुंबई को कुत्ते की मौत मारा। भाई लखनऊ ने पेल कर रख दिया मुंबई वालों को। भाई मुंबई की दुनिया हिला दी और हार्दू ने क्या कर दिया आखिरी ओवर में भाई। क्या क्या मुंबई वालों ने, इन्हें ही पता नहीं चल रहा भाई। इनका मालिक खुद हैरान है। वो अंबानी जी की चीख निकल गई कि साले हार्दू तूने किया तो किया क्या। बिल्कुल भाई साहब, मुंबई की बैटरी में भाई साहब डिस्चार्ज हो गई। और भाई साहब जहां पावर फ्रिगेड बायर पावर की जब बारी आई तो भाई साहब लखनऊ वालों ने कहा रुको जरा सब्र करो, ये हमारा घर है। और भाई लखनऊ की गेंदबाजी, भाई ने छक्के नहीं मारने दिए। 5 ओवर के बाद भाई साहब छक्के लगाना मुश्किल हो गया। वो तो हार्दिक ने आखिर के ओवर में छक्के नहीं लगाते तो भाई साहब आईपीएल के इतिहास का एक ऐसा मुकाबला हमें देखने को मिल जाता है कि 5 ओवर के बाद एक ही छक्का ना लगाओ। भाई मुंबई वालों के हाथ में मुकाबला था, लेकिन भाई इन्होंने हाथ में आया हुआ, इनके कहने का मतलब हाथ तो आया लेकिन मुंह ही ना लगा इनका और निकल गया भाई। हार्दिक पांड्या भाई फिनिशर कहां से बनेगा तू ऐसे खेल दिखाएगा तो। और अंत में भाई क्या कर रहे हो, तिलक वर्मा को तुम बाहर भेज रहे हो रिटायर्ड आउट करके, और जिसे अंदर लाए उसको स्ट्राइक ही नहीं दे रहे आखिरी ओवर में। तो भाई उसको बाहर भेजा ही क्यों, ये तो बता दो। भाई उसको इसलिए बाहर भेजा क्योंकि भाई हार्दिक को सारी गेंदें खेलनी थी। वो होता तो भाई क्या होता, उसको स्टे देनी पड़ जाती। लेकिन भाई आखिर के ओवर में जहां मारना था वहां भाई साहब मरवा दी अपनी खुद की। और भाई क्या से क्या हो गया, मुंबई जहां मुकाबले को डोमिनेट कर रहा था, मुकाबले को एक बड़े मार्जिन से जीत रहा था, वहां भाई साहब मुंबई के क्या लगे, लौड़े लग चुके हैं भाई मुंबई इंडियंस के। मुंबई इंडियंस दुनिया हिलाने की बात करती करती आज अपना खुद का हिला बैठी है भाई। मुंबई इंडियंस के लिए कुछ खास नहीं रहा आज के मुकाबले में। बिल्कुल भाई साहब धुआं धुआं करके रख दिया लखनऊ वालों ने। भाई गोटे गोइनका के भी मुंह में आए थे, ऋषभ पंत के भी आ गए थे क्योंकि साला वो भी फ्लॉप चल रहा है। लेकिन भाई मुंबई मुकाबला हारी तो भाई लखनऊ वाले वैसे खुश हो गए। अदब से पहला मुंबई वालों को अदब से पेल दिया और भाई लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए भाई साहब चड्डी गिल्ली कर दी। किसकी चड्डी गिल्ली की, इन मुंबई वालों की। भाई मुंबई के लिए कोई टिका ही नहीं भाई। टिका तो था लेकिन सूर्या ने क्या परफॉर्मेंस किया था, लाजवाब परफॉर्मेंस था। लेकिन भाई तिलक ने बीच में आकर बेड़ा गर्क किया और अंत में हार्दिक ने भाई ऐसा खेल खेला कि कुछ कह ही नहीं सकते क्या किया इन्होंने। बिल्कुल भाई साहब, कहते हैं कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर होता है, वो इम्पैक्ट दिखाता है मुकाबले में। लेकिन भाई आज के मुकाबले में कहां गया वो इम्पैक्ट, कहां गई वो पारियां। भाई जहां मुंबई मुकाबले को 100% जीत रही थी, जहां मुकाबले में डोमिनेट कर रही थी मुंबई की टीम, वहां भाई लखनऊ वाले कछुए की चाल चलकर भाई साहब मुंबई की भाई साहब धज्जियां उड़ा के रख दी। भाई मुंबई के लिए आज बेहद ही बुरा दिन रहा, जहां पर कोई भी खिलाड़ी टिक नहीं पाया। जैसा कि परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वो क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। मुंबई वालों को बेड़ा गर्क करके दिया मुंबई का आज तो। बिल्कुल भाई साहब धुआं धुआं उठा के रख दिया। किसी को घंटा ही समझ में नहीं आया करे तो करे क्या। भाई साहब चड्डी गिल्ली की किसने, लखनऊ वालों ने मुंबई की। आज के मुकाबले में जिस तरह शानदार परफॉर्मेंस करने वाली टीम, उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए भाई साहब आज मुंबई का हथियार फेल हो गया। मुंबई की भाई साहब बैटरी लो हो गई। और मुंबई की भाई साहब जब फायर ब्रिगेड की बारी आई, जब बड़ा परफॉर्मेंस करना था, लेकिन भाई गोटे मुंह में आ गए। और भाई हार्दिक मेरा हार्दू बल्लेबाजी करने आया, ना तो चौके लगा पाया ना ही छक्के लगा पाया, कुछ नहीं कर पाया। भाई ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस आज बेड़ा गर्क करने वाला रहा। मुंबई की तो ऐसी उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी जैसा आज उन्होंने परफॉर्मेंस किया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मुकाबले के बाद यानी कि 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को हार भी जाएगी। लेकिन भाई मुंबई हारी नहीं, बुरी तरीके से हारी। और भाई आखिरी ओवर तक मुकाबला पहुंचते पहुंचते तो मुंबई के लिए सिर्फ अकेला हार्दिक पांड्या बचा था, जो शहंशाह बन रहा था कि जिताऊंगा तो मैं ही जिताऊंगा, बाकी भले मुकाबला हार जाए। और अंत में हुआ भी यही कि आखिरकार ये मुकाबला हार भी गए। बिल्कुल भाई साहब आज के मुकाबले में रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला। भाई साहब एक ऐसे मुकाबले में भाई साहब दोनों टीमों की सांसें थर थर कांप रही थी। आखिर का ओवर चल रहा था, भाई किसी को घंटा ही समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबले में अब क्या होगा, अब ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगा। लेकिन भाई आखिर के ओवर में आवेश खान ने बाजी मरवा दी। और भाई साहब मरवाते मरवाते भाई साहब मुंबई की भी इन्होंने ठोक के रख दी, धुआं धुआं करके रख दिया। और शानदार तरीके से भाई साहब अदब से भाई साहब कुत्ते की मौत को मार दिया। और भाई साहब किसको मारा, मुंबई वालों को। भाई साहब अंबानी जहां खुश हो रहा था, भाई साहब अंबानी को लोड़े पे लाके रख दिया, अंबानी की टीम को लोड़े पे रख दी। किसने, गोयनका ने। गोयनका भी लाइक भाई साहब ये हमारी टीम, हम अदब से हराएंगे। भाई लखनऊ के मैदान पर एक समय तो भले यहाँ पर गोटे मुंह में आ गए थे, क्योंकि मुंह में लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे गोयनका भी। लेकिन भाई इसके बाद गेंदबाजी में कमाल कर दिया। और भाई यहाँ पर तारीफ तो इसकी करनी चाहिए जो कि ये लिख कर पर्चियाँ फाड़ता है ना, राठी।
दिग्विजय राठी क्या नाम है इसका भाई, इसने जो गेंदबाजी की वो टर्निंग पॉइंट थी, स्पिन गेंदबाजी 18वां ओवर भाई, वहां पर सिर्फ 7 रन, क्या गेंदबाजी करके दिखाई इसने। बिल्कुल भाई, आज इसने कितने खिलाड़ियों को आउट किया इस बंदे ने, ना तो रन दिए ना ही ये भाई साहब आज के मुकाबले का दिग्विकेश राठी, ये वही खिलाड़ी है भाई साहब, पिछले मुकाबले में इसको बैन लगा था, क्योंकि भाई ये पिछले मुकाबले में जिस तरह उसके पास जाकर इसने वो जो सेलिब्रेशन करके दिखाया था, उसके बाद तो भाई साहब गजब कर दिया, लाजवाब कर दिया, और लखनऊ वालों ने आज रोमांचक मुकाबले में मुंबई वालों को ठोक दिया। भाई मुंबई वालों क्या हाल चाल है बताओ यार कमेंट में, मुंबई वालों के हालचाल क्या रहे हैं भाई। हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में रन क्यों नहीं लिया, ये किसी को कुछ मतलब पता चला कि नहीं चला, ये बता दो भाई। हार्दिक ने आखिरी ओवर में तब रन नहीं लिया जब आखिरी 3 गेंदों पर उसे पता था कि छक्के पे छक्के नहीं जाएंगे तो मैच हार जाएंगे, क्योंकि 2 गेंदें डॉट निकलते मैच हार जाता, वहां पर वो 1 रन लेता था भाई। खुद आकाश अंबानी खड़ा हो गया भाई, वो हार्दिक कर क्या रहा, सिंगल तो ले ले। दूसरी तरफ उस खिलाड़ी को तुमने अंदर भेजा है जिसकी जगह पर वो आपने रिटायर्ड किया था, पहले सेट बल्लेबाज को रिटायर्ड किया आपने और इसको भेजा था, तो भाई क्या किया तुमने। बिल्कुल भाई साहब, आज हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में तो कमाल किया भाई साहब, गेंदबाजी में परफेक्ट हीरो हार्दिक पांड्या रहे, लेकिन भाई हराने का काम भी हार्दिक पांड्या ने ही कर दिया। ऑलराउंडर तरीके से पहले जिताया हार्दिक ने, ऑलराउंडर तरीके से मुकाबले को हराया, ये है रियल ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भाई साहब। जो काम नहीं किया जाता वो काम करके दिखाता है हार्दिक पांड्या। कैसे जीते हुए मुकाबले में भाई साहब लोड़े लगाने होते हैं, कैसे भाई साहब मुकाबले में हम पहले बार होता है, कैसे मुकाबले में आया जाता है, वो भी हार्दिक पांड्या करके दिखाता है भाई साहब। आज अंबानी का बेटा खुद मुकाबला देखने आया था, नीता अंबानी के ऊपर क्या बीत रही होगी भाई साहब, तोते तोते उड़ा के रख दिए इन मुंबई वालों के। लखनऊ ने भाई साहब गोयन का जब ऋषभ पंत आउट हुआ था भाई साहब, वो कहानी सुनो आप, ऋषभ पंत आउट हुआ था तब गोयनका का रिएक्शन भाई साहब कैसा रिएक्शन था, ये मुंह में लेने वाला रिएक्शन था जो आपको थंबनेल पर देखने को मिल रहा होगा। और ये का ये सेम टू सेम 7 करोड़ बढ़ाकर इस लॉलीपॉप ने ऋषभ पंत को खरीदा था। ऋषभ पंत की आज टीम मुकाबला जीत गई है, लेकिन भाई साहब पंत कुछ भी काम नहीं कर पाया और पंत का तो भाई बेड़ा गर्क है। तो भाई लोगों वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, जो आप कमेंट भी कर रहे हैं, काका सुकेजा ने कहा कि हमने लाइक कर दिया, तो धन्यवाद भाई आपको। और बाकी जो भी लोग लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो, क्योंकि भाई अब हम मुकाबले पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि किस प्रकार से यहाँ पर लखनऊ ने लंका लगाई है मुंबई वालों की। मैं तो कहता हूँ कि मुंबई के लिए आज हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में जो कमाल किया, आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करके उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। वैसे हार्दिक को हम इतना भी नहीं कह सकते कि उसी ने मुकाबला हराया, लेकिन भाई आखिर में अगर सिंगल लेकर वो स्ट्राइक देता तो कुछ और भी हो सकता था इस मुकाबले में। लेकिन भाई लोगों मुंबई के लिए उसी समय मुकाबला हार गए थे जब इन्होंने तिलक को रिटायर्ड करके बाहर भेजा। लेकिन भाई तिलक आज ऐसी जगह खेलने आ गया भाई, वहां भाई साहब तिलक ने भाई लोड़े लगा दिए मुंबई वालों के, क्योंकि भाई आज तिलक वर्मा ने क्या किया, तिलक वर्मा ने 23 गेंद पर 25 रन बनाए भाई साहब, वनडे वाली पारी खेल के चला गया। 7-8 गेंदें और खेल लेता था, आज हम ये भी कह देते कि भाई ने तो T20 में टेस्ट वाली पारी खेल दी। भाई साहब तूने खुद ने अंबानी के गोटे मुंह में ला दिए, नीता अंबानी के गोटे मुंह में चले गए, उसके तो गोटे है भी नहीं भाई साहब, अनंत अंबानी के गोटे मुंह में चले गए नीता अंबानी के। भाई साहब ऐसा मुकाबला हमें देखने को मिल गया, कहां से कहां आ गया, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। हम दुनिया हिला देंगे, हम भाई साहब चदरे हिला देंगे, हम लोटपोट हो जाएंगे भाई, हम थर थर कपवा देंगे टीमों को। आज भाई क्या हुआ, आज तुम मुंबई वालों तुम्हारे क्या हुआ, 5-5 ट्रॉफी जीतने वाली चैंपियन टीम तुम्हारा आज क्या हुआ, लंका लगा के रख दी। लखनऊ वालों ने जो कमाल किया, वो लखनऊ वालों ने जो अदब से पहला तुम्हारे को भाई साहब तुम्हारी आज चड्डी गिली कर दी। लेकिन भाई लखनऊ की गेंदबाजी कमाल की रही, एक समय मुकाबला इनके हाथ में नहीं था, लेकिन भाई आखिरी ओवरों में जो गेंदबाजी की कमाल कर दिया, रवि बिश्नोई हो चाहे दिग्विजय राठी हो, जिसने भी गेंदबाजी की कमाल करके दिखा दी। बिल्कुल भाई साहब, अब आपको बताते हैं आज के मुकाबले में हुआ क्या। आज के मुकाबले में श्री 1008 पांड्या पुत्र हार्दिक ने मुंबई इंडियंस के महाराजा हार्दिक ने जो टॉस जीता, उसके बाद इन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। भाई साहब गेंदबाजी की, लेकिन भाई शुरुआत में ये गेंदबाजी नहीं कर पाए। ट्रेंट बोल्ट हो, दीपक चाहर हो, भाई साहब इनके प्रमुख हथियारों को भाई साहब अपने लोड़े पे लेके खेला। मिचेल मार्श भाई साहब लोड़े पे लेके खेल गया आज अकेला बंदा, एकमात्र खिलाड़ी। एडन मार्करम केवल बल्लेबाजी का आनंद उठाता रहा, पावर प्ले में ना तो इसने कुछ किया ना ही करने दिया मिचेल मार्श ने। भाई साहब अकेला तोप था, अकेला होप था, और भाई साहब दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट को लोड़े पे लेके आज इसने जो बल्लेबाजी की, वो भाई आज धुआं धुआं करके रख दिया। भाई मिचेल मार्श ने शुरुआत में ही आक्रामक बल्लेबाजी की और पावर प्ले में इतनी शानदार बल्लेबाजी की कि पावर प्ले खत्म होते होते बल्लेबाजी करते हुए उसने अपना शानदार अर्धशतक ठोक डाला। मुंबई का कोई भी गेंदबाज पावर प्ले में यहाँ पर कुछ खास कर ही नहीं पाया इन लखनऊ के 2 दमदार बल्लेबाजों के सामने, जहाँ पर भाई एडन मार्करम और
मिचेल मार्श दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की। जहां पर मिचेल मार्श आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे तो वहीं पर उनका बेहतरीन साथ दिया एडन मार्करम ने, और दोनों बल्लेबाजों ने जो बल्लेबाजी की तो पावर प्ले में पूरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेट किया, क्योंकि भाई लोगों पावर प्ले में इतना शानदार परफॉर्मेंस कर दिया कि 69 रन तो पावर प्ले में ही बना दिया यहाँ पर, और पावर प्ले में जब 69 रन बन जाए तो आप समझ ही सकते हैं मुकाबला किस तरफ जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, धुआं धुआं करके रख दिया। और फिर भाई साहब जैसे ही मिचेल मार्श को विघ्नेश पुत्तूर ने अपनी ही गेंद पर अपने खुद ने कैच करके कोटिन बोल्ट आउट करके भाई साहब मिचेल मार्श को भेजा, भाई साहब इन्होंने तूफान को गले लगा दिया। भाई साहब निकोलस पूरन आसमान से गिरे, खजूर पर अटके, लेकिन खजूर पर ज्यादा समय तक अटक नहीं पाए क्योंकि भाई साहब आज डाली कमजोर थी। और भाई पूरन ने आज क्या किया, 6 गेंदें खेली, एक में भाई साहब तेल लगाया, दूसरे को डायरेक्ट वेस्ट इंडीज भेजा और तीसरी गेंद पर भाई को पवेलियन भेजा। बस मात्र 12 रन बनाकर हार्दिक ने कहा रुको जरा सब्र करो, और भाई साहब इस निकोलस पूरन को पहली फुर्सत में रवाना किया। भाई निकोलस पूरन को जरूर आउट कर दिया, हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत का क्या कहना भाई, पंत का तो क्या ही कहना, क्या ही करें भाई, इसने पूरे सीजन में यहाँ पर बेड़ा गर्क करके रखा है, और अब तक इसने रनों की बारिश कहें तो गेंदों से ज़्यादा कहने का मतलब ज़्यादा गिनने के लिए कम रन बनाए, और रिएक्शन तो यहाँ पर वो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कैसा था यहाँ पर कि ऋषभ पंत के आउट होने के बाद। बिल्कुल। और भाई अब आप देखोगे ऋषभ पंत को, ऋषभ पंत ने आज क्या किया, 6 गेंदे के लिए 2 रन बनाए, ठीक है। और भाई ऋषभ पंत के टोटल पैसे कितने हैं, 27 करोड़, और अभी तक आईपीएल में इसने टोटल रन कितने बनाए, 19 रन बनाए, यानी कि जितने पैसे लिए उतने रन भी नहीं बना पा रहा है ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत का एक रन भी 1,50,00,000 रुपए का है, यानी कि भाई साहब एक रन बना रहा है 1,50,00,000 रुपए का। इतना महंगा खिलाड़ी आज दिन तक आपने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं होगा, ना ही किसी ने देखा होगा। पंत आउट हुआ तो भाई साहब गोइन का भाई डर का माहौल फैल गया पूरे लखनऊ के स्टेडियम में, क्योंकि जब पंत आउट होकर जा रहा था भाई साहब पंत के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लगातार 3 मुकाबले हो गए, भाई की ऐसी इनिंग हमें देखने को मिली ही नहीं जो हमें 27 करोड़ वाली देखने को मिलेगी। 27 करोड़ वाली इनिंग होगी कैसी, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। साला मिचेल मार्श को बेस्ट प्राइस में इन्होंने लिया और भाई साहब ने ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाया है लखनऊ के लिए, भाई साहब वो तो कितने ही बार हम सोचेंगे, कितने ही बार हम समझेंगे, वो तो भाई आप समझ ही सकते हो भाई लोगों। लेकिन आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, हमारा वीडियो का लाइक टारगेट आज का पूरा करो, 50 लाइक का टारगेट ही रखा आपने आज, तो जल्दी से उसे पूरा करो। जो भी इस समय देख रहे हो वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार, और जो भी आप कमेंट करना चाहते हो इस टीम के लिए करो कि आखिरकार मुंबई हारी तो उसे हराया किसने। बिल्कुल भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को आज नहीं खिलाया, मेरे भाई रोहित शर्मा आज चोटिल था। हार्दिक की इतनी औकात नहीं है कि भाई साहब 5-5 ट्रॉफी जीतने वाले महाराजा मुंबई चा राजा को बाहर निकालते हैं, इनकी औकात ही नहीं है अभी कि रोहित शर्मा को खुले दम पर बाहर निकालते हैं। भाई ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है कि भाई रोहित को कोई बाहर निकाल दे। आज रोहित शर्मा चोट की वजह से बाहर गया, लेकिन भाई हम फिर मुकाबले में आते हैं। मुकाबले में क्या हुआ, आयुष बदोनी भाई साहब, जिसमें धोनी का नाम आता हो, जिसमें भाई साहब पिछवाड़े के अंदर धोनी हो, आगे आयुष हो, तो भाई परफॉर्मेंस में फिनिशिंग तो होगा ना भाईजान। और भाई इसने क्या किया, 19 गेंद खेली, 30 रन बनाए, 4 चौके लगाकर भाई साहब मुंबई का एक बार फिर सत्यानाश किया। और भाई डेविड मिलर ने कमाल की पारी खेली, अंत में 14 गेंदों पर 27 रन इसने भी बनाए, लेकिन भाई फिनिश फिर भी उस प्रकार से नहीं मिली लखनऊ की टीम को, क्योंकि भाई इस प्रकार के फिनिश मिलती तो लखनऊ की टीम आज के मुकाबले में कम से कम 215 रन तो बना ही देती। लेकिन भाई कम किसने किए ये 15 रन, वो किए हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी ने। हार्दिक पांड्या ने अपने आईपीएल इतिहास की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आज की 34 रन देकर भाई ने 5 सफलताएं प्राप्त कर ली, और इतनी शानदार 36 रन दिए, 36 रन देकर 5 सफलताएं प्राप्त की, और आईपीएल इतिहास का ये पहला कप्तान बन गया जिसने 5 सफलताएं प्राप्त की हो। यानी कि हार्दिक की गेंदबाजी तो आज लाजवाब थी, कहर बरपा रहे थे आज गेंदबाजी से हार्दिक। बिल्कुल भाई साहब, लखनऊ की टीम आखिर में लॉलीपॉप की तरह लुढ़क गई, लॉलीपॉप की तरह अपने गोटे अपने ही मुंह में चले गए, क्योंकि जहां लखनऊ वाले 220 रन बना सकते थे आखिर के कुछ ओवरों में, वहां भाई साहब रोकने का काम मुंबई की टीम ने किया। और भाई साहब मुंबई का भाई साहब सरपंच साहब हार्दिक पांड्या जब डेथ ओवर में गेंदबाजी करने लग गया तो भाई क्या ही कहे। अब भाई हार्दिक पांड्या कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, भाई पहला ओवर डाल सकता है, भाई छठा ओवर भी डाल सकता है, भाई 10वां ओवर भी डाल सकता है, तो भाई मुकाबले का 20वां ओवर भी डाल सकता है। हार्दिक ने बताया मैं ऑलराउंडर एरा गेरा नहीं हूं, मेरे को जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां ओवर डालूंगा, क्योंकि मुंबई का कप्तान मैं हूं, जो मैं करूंगा वो मैं ही करूंगा। और भाई
क्या किया, लखनऊ को रोक दिया। 20 ओवर में 203 रन ही बना पाए लखनऊ वाले, 8 विकेट भी खो दिए। हार्दिक को तो 5 सफलताएं मिली, पत्तूर को 1 सफलता अश्वनी कुमार को और 1 सफलता बोल्ट को मिली। इस तरह भाई साहब रोते रोते लड़ते लड़ते रेंगते और लखनऊ वाले पहुंच ही गए आखिरकार 203 रनों तक। भाई रेंगते रेंगते नहीं, 200 पार तो अच्छी तरीके से हो ही गए, लेकिन भाई फिर क्या हुआ, इस लक्ष्य को डिपेंड करना और मुंबई इंडियंस को चेस करना था। लेकिन भाई आज रोहित शर्मा थे नहीं, लेकिन उनकी कमी बिल्कुल भी नहीं खलने दी, क्योंकि भाई जैसे रोहित शर्मा जल्दी आउट होते थे वैसे आज दोनों ओपनर आउट हो गए। और हुए कैसे, दोनों बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर ही आउट हुए, क्योंकि दोनों का कैच एक ही खिलाड़ी ने पकड़ा, एक बार इस तरफ यानी कि एक बार लेफ्ट हैंड को एक बार राइट हैंड को, और दोनों चलते बने। विल जैक्स जहां 5 रन बना पाए तो 10 रन बनाकर रिकल्टन भी चल बने। यानी कि पूरे तरीके से देखा जाए तो दोनों खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए ओपनिंग जोड़ी के तौर पर, और भाई शुरुआत में ही बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल भाई साहब, जिस तरह रोहित शर्मा पहली फुर्सत में आउट होकर जाता है वैसा आज काम किसने किया, विल जैक्स ने किया, वो काम रिकल्टन ने भी किया। यानी कि दोनों विदेशी खिलाड़ी को भाई साहब लात मारकर भगा दिया आकाशदीप और शार्दुल ठाकुर ने। भाई साहब एक वक्त था शार्दुल ठाकुर को कोई किसी ने खरीदा ही नहीं था, वो वक्त हमने मेगा ऑक्शन के दौरान देखा था। और भाई साहब आज आपने एक वीडियो देखा होगा रोहित शर्मा के साथ जब मिलन हुआ, ओ रोहित शर्मा इधर आ, ये देख मैं लॉर्ड ठाकुर हूं मैं, मतलब वो खुद की तारीफ खुद ही कर रहा लॉर्ड ठाकुर। भाई साहब रोहित शर्मा को हंसी आ गई जब एक मुकाबले से पहले जब ये दोनों आमने सामने मतलब मिले थे दोस्ती के रूप में, ये तो हमें एक ब्यूटीफुली सीन देखने को मिला। लेकिन भाई ब्यूटीफुली सीन तो भाई मुकाबले में दिखाया शार्दुल ठाकुर ने। भाई साहब शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी, शार्दुल ठाकुर की कट्टर गेंदबाजी, शार्दुल ठाकुर की भाई साहब यॉर्कर, भाई कभी संदेह नहीं करते। जब चली हुई गोली और भाई साहब निकला हुआ तीर अपने निशाने पे जाके ही लगता है, तभी वो भाई साहब उसकी जीत होती है, तब भाई वो विजय होता है। और वो काम करके किसने दिखाया, शार्दुल ठाकुर ने, हमारे लॉर्ड ने। लेकिन भाई लोगों आप इस बीच में ये मत भूल जाना कि आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। भाई हमारा टारगेट आप पूरा करो लाइक का, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हर रोज हमसे जुड़ सको। और इसके बाद भाई नमन धीर ने क्या बल्लेबाजी की मुंबई के लिए। भाई नाम में तो धीरे धीरे आता है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा करके दिखाया, तेज गति से। मतलब नमन के अंदर धीर है तो क्या हुआ भाई साहब, नाम में कुछ नहीं रखा है। भाई साहब जिसका नाम है दीपक है वो भाई अंधेरे में धक्के खा रहा है, जिसका नाम आकाश है वो भाई साहब धरती पर फिर रहा है। मतलब देखा जाए तो नाम में कुछ नहीं रखा है। नमन के अंदर धीरज है, धीरजपन है, यानी कि धीरे खेलने की शक्ति है। लेकिन भाई ने आज क्या किया, भाई ने आज भाई साहब तोते तोते उड़ा दिए। किसके उड़ाए, लखनऊ के गेंदबाजों के। आज इस भाई ने भाई साहब 24 गेंदों पर 46 रन की पावरफुल विस्फोटक दमदार खौफनाक जो एक ऐतिहासिक पारी खेली, उसके बाद तो भाई साहब आपने सोचा भी नहीं होगा, नंगा नाच करा के रख दिया। और भाई साहब इसने 4 चौके 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर 191 की स्टाइल से इन्होंने बल्लेबाजी की। और नमन धीर तुझे नमन है ऐसी बल्लेबाजी से। और भाई नमन धीर जब आउट हुआ तब तक मुकाबला ऐसा लग रहा था कि यार पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस के पक्ष में है। लेकिन भाई लोगों जैसे नमन धीर को दिग्वेश राठी ने पेवलियन भेजा तो इसने वो कर ही दिया, एक और चिट्ठी इसने फाड़ी दी। भाई आज भी नहीं रुका, ये इससे रुका ही नहीं जाता है। इस बीसीसीआई ने पिछली बार इससे कहा था किसी खिलाड़ी के पास ऐसे नहीं जाना था, दूर से ही भाई पर्ची फाड़ रहा था। आज पता नहीं आज इसने क्या लिखा इसकी पर्ची में, लेकिन इसने यहाँ पर पेवलियन भेज दिया नमन धीर को। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा भाई काफी देर तक इन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन भाई ये बाउंड्री नहीं लगा पाए। बिल्कुल भाई साहब आप कह रहे होंगे कि इसने पर्ची में क्या लिखा, इसने लिखा है लखनऊ विन बाय 12 रन। ये पर्ची पर लिखकर भाई साहब आज भेज दिया। और भाई साहब ये आज इन्होंने धुआं करके रख दिया। भाई साहब काल का दूसरा नाम सूर्य कुमार यादव है, लेकिन काल ही था आज तिलक वर्मा। यानी कि भाई साहब एक छोर पर तो सूर्या चौके पे चौके लगा रहा था, मुकाबले में बनाए हुए रखा था मुंबई इंडियंस को। भाई साहब जहां मुंबई की गाड़ी डगमगाई मिडिल ऑर्डर में, कहां दम था हार्दिक पांड्या जो नीचे आकर भाई साहब बालों को उखाड़ ले, चाट के बाल को ढीला कर ले। लेकिन भाई आज के मुकाबले में जहां सूर्य कुमार यादव ने 43 गेंद पर 27 रन बनाए, आज सूर्या का वो रूप हमें देखने ही नहीं मिला। क्योंकि भाई अंधेरे में सूर्या आज छुप गया था। मतलब परफॉर्मेंस तो किया लेकिन उस अंदाज से नहीं किया, क्योंकि भाई उस प्रकार से परफॉर्मेंस निकला सूर्य का। लेकिन भाई तिलक ने साथ में जो बल्लेबाजी की वो ज्यादा कुछ खास नहीं थी।